खबर पटना से सटे विक्रम से है, जहां खेत खलियानों से गेहूं की फसल को घर तक ले जाने में किसानों को परेशानी हो रही है। रुक रुक कर हो रही बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल बचाने की चिंता है। कई जरूरतमंद किसान पैक्स एवं व्यापार मंडल पर असमर्थ मूल्यों पर गेहूं बेचने को मजबूर हैं। वहीं प्रखंड अचल परिसर में स्थित विक्रम व्यापार मंडल का गोदाम भरा होने के कारण धान से भरे सैकड़ों बोरे खुले आसमान के नीचे रखे हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश के पानी से धान से भरे बोरे भीग रहे हैं, जिसकी किसी को कोई सुध नहीं है। पूर्व की बारिश को छोड़ दे तो इस सोमवार को हुई झमाझम बारिश में बोरे पूर्ण रूप से भीगे हैं, जिसके बावजूद सरकारी मुलाजिमों की नींद नहीं टूट रही। प्रश्न उठता है कि किसानों से खरीदे गए धान की बर्बादी का जिम्मेदार कौन होगा। किसानों को बेचे गए धान की कीमत तो मिल जाती है, लेकिन जहां कहीं भी अनाज की बर्बादी होती है तो उसका कलेजा कांप उठता है। खुले आसमान के नीचे रखे बर्बाद हो रहे धान के बड़े बोरे को लेकर सरकार को गंभीर तो होना ही पड़ेगा। इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो। विक्रम के विधायक सिद्धार्थ सिंह ने सीधा सरकार के ऊपर निशाना साधा है। अभी कल तो गाइडलाइन आया है, अभी डीएम सर का जो टास्क फोर्स का मीटिंग हुआ है उसका भी लेटर नहीं है। अभी लेटर नहीं है। तो जो पैक्स अध्यक्ष या व्यापार मंडल अध्यक्ष बताते हैं कि उनको अभी तक कोई आदेश नहीं है, सही है? हाँ, उनको तो अभी जिला स्तर से कोई आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन सचिवालय स्तर से आदेश आ गया। तो ये बता सकते हैं कि गेहूँ की खरीद कब से करने का था? 20 अप्रैल से। थोड़ा सा से खरीद 20 अप्रैल से शुरुआत करना था। अभी तक खरीद तो नहीं? खरीद अभी तक जब आदेश ही नहीं आया है। हाँ, अभी जब तक सीसी नहीं आएगा तब तक तो क्रय नहीं हो पाएगा। क्या अनुमान लगता है कब तक खरीद शुरू होगी? टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद ही संभव है। कब तक अंदाज तो अभी डीएम सर के हाथ में है। अच्छा, यानी आप लोगों को अभी पता नहीं कि कब से गेहूँ खरीदाएगा? तो किसान जो बाध्य होकर के आने पौने दाम में बेच रहे हैं, उन किसानों को क्या होगा? नहीं, उनका तो धान गेहूं क्रय होगा ही होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ा सा कोरोना के चलते दिक्कत हो रहा है, इसमें थोड़ा सा विधि व्यवस्था में थोड़ा दिक्कत आ रही है। लेकिन जिन किसान को ज़रूरत है पैसे की, वो तो जाते होंगे ना, आपके पास भी आते होंगे कुछ? हाँ, बिल्कुल किसान आते हैं। क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार। क्या है? कार्यपालक साहब। शुरू हो गई है, लेकिन पैक्स के अध्यक्ष बताते हैं कि उनके यहाँ गोदाम चावल धान से ही खाली नहीं है, वो गेहूँ रखेंगे तो कहाँ, और अभी धरातल पर कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा बात है ना कि सरकार घोषणाओं की सरकार है। वर्तमान स्थिति में हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि घोषणा तो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। अभी ओलावृष्टि का जो अनुदान सरकार घोषणा किया, यहाँ कितना हजारों किसान हैं जो फरवरी में इसको एप्लीकेशन दिए या फिर रद्द कर दिया गया। तो एप्लीकेशन देते रहिए कि राशन का ही 3 साल पहले लाखों लाख करोड़ों परिवार का राशन कार्ड बनाने का जो एप्लीकेशन है, इस सरकार के यहाँ 3 साल से लंबित है। तो एप्लीकेशन लेना और उसको क्लैरिफाई नहीं करना, उसको डिस्पोजल नहीं करना, इस सरकार का प्रवृत्ति है पिछले 10 साल 15 साल से लेकर सरकार का। इसको अचानक कहाँ से कितना आप उम्मीद रखते हैं कि सरकार राइट ट्रैक में आ जाएगा और तेजी से काम करेगा? एक तो गेहूँ कम हुआ है और ऊपर से पौने दाम में किसान बेच रहे हैं जिनको ज़रूरत है, उनके लिए आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से किसानों को जो समुचित रूप से जो उनको अनुदान था, तो कभी भी सरकार का प्रवृत्ति नहीं रहा है कि किसान को सही रूप से अनुदान मिले। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को जागना होगा। अभी जो समय है पूरे बिहार में, अगर सरकार नहीं जागी तो मजदूर और किसान भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। सरकार टीम बनाए, कमेटी बनाए और लोगों को, इन लोगों को किस तरह से इनको न्याय मिले, इनको लाभ मिले, इनको अनुदान मिले, इस पर निरंतर लगातार काम किया। स्तर से आप क्या करेंगे किसानों तो जितना जो भी हैसियत है उस हैसियत के अनुकूल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सहानुभूति बांट सकते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत राशन दे सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से तो सरकार को ही ध्यान देना पड़ेगा ना। और दूसरा चीज़ है कि आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जितने भी बिहार के नौजवान हैं जो भी अन्य राज्य में मजदूर वाला काम करते थे और वहाँ पर फंसे हुए हैं, इसी तरह से उनको उचित तरीके से वहाँ से लाकर बिहार में अपने घर पर लाने का काम करें और इस दिशा में वो अग्रसर हो। पूरे बिहार की तौहीनी हो रही है, सब राज्य अपने लोगों को ले आया, अब बिहार कहाँ सोया हुआ है, बिहार सरकार कहाँ सोया हुआ है।